कल के लेसन में हम लोगों ने यहाँ से ख़त्म किया था lit a cigarette and sat down and began to read again. जो राइटर सिगरेट जलाता है, बैठ जाता है और फिर से पढ़ना शुरू कर देता है. आज हम लोग यहाँ से ले रहे हैं It was then that I became aware of my fellow traveler. यही वो मौका था, समय था जब मुझे अपने सहयात्री के बारे में पता चला. He came and sat on my nose. वो आया और मेरी नाक पर आकर के बैठ गया. He was one of those wingy, nippy, intrepid insects that we call. ये था क्या? He was one of those wingy, पंखों वाला, nippy, तेज, intrepid, निर्भीक एक कीड़ा था that we call, जिसे हम पुकारते हैं आमतौर पर वेगली. वेगली का मतलब वैसे तो होता नॉट क्लियरली, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा आमतौर पर जिसे हम लोग मॉस्किटो बुलाते हैं, यानी मच्छर. यानी जो उसका सहयात्री था वो वास्तव में एक मच्छर था. आगे राइटर कहता है आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 dimensions, visited each window, fluttered round the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. जब राइटर को पता चल गया कि मच्छर है तो उसने किया क्या? आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज. उसने अपनी नाक से उसे उड़ाया, नाक पर बैठा था. एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट. उसने पूरे कंपार्टमेंट का, पूरे जो डब्बा था उसका पूरा एक टूर, एक चक्कर लगाया. इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 dimension, उसके तीनों डायमेंशंस यानी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ये सब नाप डाला. माने हर तरफ गया वो. विजिटेड ईच विंडो, हर विंडो को विजिट किया, हर खिड़की पर गया. फ्लटर्ड राउंड द लाइट, लाइट के चारों तरफ फड़फड़ाया. डिसाइडेड, और ये निश्चय किया, that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my nail. और लाइट के चारों तरफ फड़फड़ाने के बाद उसने ये निश्चय किया, यानी मच्छर ने, कि there was nothing so interesting as that large animal in the corner, यानी कोने में बैठा हुआ जो बड़ा सा जानवर. ये large animal वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? फ्रेज ये यूज़ किया गया है, राइटर ने अपने लिए यूज़ किया है. माने मच्छर के हिसाब से उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो कि कोने में बड़ा सा जानवर यानी राइटर बैठा हुआ, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है. केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक, आया और मेरी गर्दन को देखा. फिर आगे क्या कहता है? आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने फिर से उसको उड़ा दिया. ही स्किप्ड अवे, टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पिडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड. फिर क्या किया मच्छर ने? जब इसने उड़ाने की कोशिश करी, उड़ाया, बच करके निकला. स्किप अवे, टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट के चारों तरफ का एक चक्कर, फिर से चारों एक तरफ एक चक्कर लगाया. रिटर्न, वापस आया. एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पिडेंटली, और पूरी धृष्टता के साथ अपने आप को बैठा लिया, यानी वो बैठा ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, हाथ के पीछे की तरफ. इट इज़ इनफ, काफ़ी हो गया है. I said magnanimity has its limits. उदारता की एक सीमा होती है. Twice you have been warned that I am someone in particular, that my august person resents the tickling impertinence of strangers. August person राइटर ने खुद के शरीर के लिए यूज़ किया कि ये मेरा जो भव्य शरीर है. रिजेंट्स का मतलब फील्स इंसल्टेड, इंसल्ट महसूस करता है. जो टिकलिंग, जो सेंसेशन होती है किसी मच्छर या मक्खी के बैठने से, उसके लिए टिकलिंग यूज़ किया गया. इम्पर्टिनेंस का मतलब नॉट ऑनरफुल. तो कहता है जो इंसल्ट फील होती है किसी को छूने से, अजनबियों को छूने से, ये उसके बारे में यहाँ पर कह रहा है. शुरू से देखेंगे. ट्वाइस यू हैव बीन वॉर्न, 2 बार तुम्हें वॉर्न किया गया, चेतावनी दी गई है. दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं ऐसा हूँ कि दैट माई अगस्त पर्सन, कि जो मेरा शरीर है, रीजेंट्स, बेइज्जती महसूस करता है, इंसल्ट महसूस करता है. जो टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर होती है, अजनबियों के छूने से जो इंसल्ट, जो सेंसेशन पैदा होती है, उसकी वजह से मैं अपने आप को अपमानित महसूस करता हूँ. यानी जो कोई बैठ रहा है उसके शरीर पर, वो अपने आप को इंसल्टिंग फील करता है. और आगे कहता है आई अज्यूम द ब्लैक कैप, मैंने ब्लैक कैप पहन ली. अज्यूम का मतलब वैसे तो होता है मान लेना.
तो यहाँ पर ब्लैक कैप उसने वास्तव में फिजिकली पहनी नहीं है, उसने मान लिया है कि आई एज्यूम द ब्लैक कैप, उसने मान लिया कि अब वो एक न्यायाधीश हो गया है। न्यायाधीश लोग एक टोपी जैसी पहनते हैं, उसने अपने आप को न्यायाधीश माना है और न्यायाधीश मानते हुए कहता है आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मौत की सज़ा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, ये न्याय की मांग है और ये कोर्ट इसको अवार्ड करता है, नहीं तुम्हें मौत की सज़ा सुनाता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे विरुद्ध जो इल्ज़ाम हैं, जो दोष हैं तुम्हारे, वो बहुत सारे हैं। क्वेश्चन बनता है कि राइटर जब उसको मच्छर को मौत की सज़ा सुनाता है तो उसके ऊपर क्या क्या दोष लगाता है। तो ये रहे उनके दोष मच्छर के, क्या क्या गलतियाँ की हैं उसने तुम्हारे अगेंस्ट। काउंट ये रहे, यू आर वैग्रेंट, पहला वैग तुम एक आवारा हो, यू आर पब्लिक न्यूसेंस, आम लोगों के लिए मुसीबत हो, यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, बगैर टिकट के यात्रा कर रहे हो, यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई भी मीट कूपन यानी कि मांस चट कर जाने का कोई भी कूपन नहीं है और तुम खून पीते हो लोगों का। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसजेनरस यू आर अबाउट टू डाई। मिसजेनरस का मतलब होता है छोटे सा दोष, यानी इन सारे दोषों के लिए और भी बहुत सारे छोटे छोटे दोषों के लिए यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेथल ब्लो विद माई राइट हैंड। आई स्ट्रक, स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म स्ट्रक, जब हम किसी को मारते हैं हाथ से, उस पर चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसको स्ट्राइक बोलते हैं और उसी की सेकेंड फॉर्म है अ स्विफ्ट लेथल ब्लो। स्विफ्ट माने बहुत तेज, लेथल का मतलब जान लेने वाला, ब्लो का मतलब वार। तो मैंने कस के उसके ऊपर वार किया विद माई हैंड, राइट हैंड, अपने दाएं हाथ से। He dodged the attack with an insolent ease that humiliated me. वो डॉज कर गया मेरे अटैक को, डॉज का मतलब बच के निकल जाना। विद एन इंसोलेंट ईज, बड़े ही इंसल्टिंग तरीके से, आसानी के साथ, मतलब वो जितनी आसानी से निकला है बच करके, उससे राइटर को अपना बड़ा इंसल्ट महसूस किया, मैंने कितने इसको कायदे से मारा और ये बड़े आराम से निकल गया। और इसकी वजह से वो ह्यूमिलिएट अपने आप को महसूस कर रहा है, अपनी इंसल्ट बेइज्जती महसूस कर रहा है। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अरोज्ड, मेरी जो एक अंदर का जो गौरव है, हाँ, जो घमंड जिसको कहते हैं, वो उभर करके बाहर आ गई कि मैं इंसान, इससे कैसे हार जाऊँ। आई लंच्ड एट हिम विद माई हैंड, विद माई पेपर, आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड him round the lamp. I adopted the tactics of feline cunning, waiting till he had alighted, approaching with a horrible stealthiness, striking with a sudden and terrible swiftness. कुछ वर्ड हम लोग देखेंगे। लंच्ड का मतलब तेज़ी से मारना, उसकी तरफ तेज़ी से जाना अपने हाथ के साथ। और एक और वर्ड आया परस्यू, परस्यू का मतलब होता है पीछा करना। अडॉप्ट का मतलब कुछ चीज़ अपना लेना। टैक्टिक्स का मतलब तिकड़म या जुगाड़। फलाइन, फलाइन का मतलब होता है रिलेटेड टू कैट फैमिली, जो बिल्ली परिवार से संबंधित जो चीज़ होती है उसको फलाइन कहते हैं, जो उसकी चालाकियाँ होती है। कनिंग का मतलब चालाकियाँ होती है, बिल्ली वाली जो चालाकियाँ, और वो चालाकियाँ क्या हम लोग देखेंगे। क्या कहता है राइटर, आई लंच्ड एट हिम, मैं उसकी तरफ अपने हाथ से उस तेजी से उसकी तरफ वार किया। विद माई पेपर, अपने पेपर के साथ वार किया। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर कूदा। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, और उसका पीछा किया लैम्प के चारों तरफ। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फलाइन कनिंग, जो बिल्लियों वाली जो चालाकी होती है, मैंने उन चालाकियों को अडॉप्ट किया। बिल्ली कैसे छुप करके हमला करती है, देखा होगा, सब लोगों ने देखा, छुप करके बैठ जाएगी, और इस बिल्ली परिवार, पूरा बिल्ली परिवार शेर तक का ऐसे ही हमला करता है। क्या किया राइटर ने, वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, वेट करता रहा जब तक कि वो अलाइट नहीं किया, माने कहीं उड़ते हुए रुका नहीं, उतरा नहीं। अप्रोचिंग हिम विद अ हॉरिबल स्टीलदीनेस, स्टीलदीनेस का मतलब चुपचाप, बगैर जानकारी की हुई, चुपचाप मैंने उसके बैठने का इंतज़ार किया और उस पर बहुत ही हॉरिबल छुप करके उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की। स्ट्राइकिंग विद सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, उसके ऊपर स्ट्राइक किया अचानक और बहुत ही बुरी तरह से तेज़ी के साथ उस पर हमला किया। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, स्विफ्टनेस तक का।